So today we will discuss about the disorders, psychiatric disorders, psychiatric disorders, psychiatric disorders. Psychiatric disorders को हम broadly categorize करते हैं into two main categories. Psychiatric disorders को हम categorize करते हैं into two main categories. One is psychotic disorders, and neurotic disorders. साइकोटिक डिसऑर्डर्स उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जिनमें साइकोसिस होता है. ये हम पढ़ेंगे साइकोसिस होता क्या है. साइकोसिस होता है. और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स उन डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जिनमें न्यूरोसिस होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, और हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट साइकोटिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके. ठीक है, यह है साइकोटिक डिसऑर्डर्स, यहाँ से है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स. साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स. साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कंटैक्ट विथ रियलिटी, ये वो मेंटल डिसऑर्डर्स या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कंटैक्ट विथ रियलिटी इज लॉस्ट. कंटैक्ट विथ रियलिटी इज लॉस्ट मतलब ये है कि इन पेशेंट्स में इनसाइट जो होता है, इनसाइट इज एब्सेंट. अभी भी आपको ये समझ नहीं आया होगा. इनसाइट इज एब्सेंट. इनसाइट के मायने क्या है? जिन पेशेंट्स को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कंटैक्ट विथ रियलिटी लॉस हो जाती है, इनसाइट प्रेजेंट नहीं होता है. दैट मीन्स ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ये साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, दे विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस कंडीशन एज एन एबनॉर्मल. यानी इन पेशेंट्स को ये कंडीशन रिकॉग्नाइज नहीं होती है एज एबनॉर्मल कंडीशन. इनको पता नहीं होता है, यानी इनको अपने मेंटल इलनेस के बारे में पता नहीं होता है. दैट्स वाई मेरे यहाँ पे क्या लिखा, इनसाइट इज एब्सेंट. इनमें कंटैक्ट विथ रियलिटी लॉस्ट हो जाती है. साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इनसाइट एब्सेंट होता है. पेशेंट को पता नहीं होता है कि मेरी मेंटल कंडीशन है क्या, यानी मुझे मेंटल इलनेस है, मुझे एक डिसऑर्डर, आई एम सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर. आया समझ. वेयर एज इन केस ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, चाहे ये मेंटल हो या बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को ये पता होता है कि जो मैं बिहेवियरल एक्टिविटीज कर रहा हूँ या जो मुझ में ये मेंटल डिसऑर्डर है, इट इज एबनॉर्मल. ये क्या है, एबनॉर्मल है. आया समझ. यानी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, पेशेंट में इनसाइट प्रेजेंट होता है, पेशेंट को पता है जो मुझ में ये डिसऑर्डर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर, एंड जो ये डिसऑर्डर है इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन. बट इन केस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, उसमें पेशेंट को पता नहीं होता है कि जो ये कंडीशन है, उसको पहले ये पता नहीं होता कि मैं बीमार हूँ या दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर. आया समझ. बट इन केस ऑफ न्यूरोटिक उसको पता होता है. ठीक है, न्यूरोटिक में क्या होता है, इनसाइट इज प्रेजेंट, इसमें इनसाइट प्रेजेंट होता है, कंटैक्ट विथ रियलिटी इज इंटैक्ट, उसमें लॉस्ट हो जाती है. नंबर फर्स्ट डिफरेंस. नंबर सेकंड दैट इज इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इनमें साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स. साइकोटिक सिम्टम्स कौन कौन से हुए? साइकोटिक सिम्टम्स, दो मेन सिम्टम्स को बोला जाता है. वन इज डेल्यूजन, अनदर इज हेल्यूसिनेशन. देखिए, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें क्या होता है, डेल्यूजन भी प्रेजेंट होता है, हेल्यूसिनेशन भी प्रेजेंट होता है. आया समझ. बट इन केस ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इनमें क्या होता है, इनमें ये साइकोटिक सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, इनमें ये डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है. आया समझ. उसके बाद
अब मुझे बोलो इनमें से मेजर कंडीशन कौन सी होगी, यानी सीवियर कंडीशन कौन सी है इनमें? वेरी गुड, दैट मीन्स साइकोटिक एक मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। वेयर एज दिस न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं दैट आर माइनर वन, ये माइनर होते हैं, यम छ गसान ठीक, मगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स ठीक नहीं होते हैं। वेयर एज दिस न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ये ठीक हो जाते हैं। आया समझ, यहाँ तक ठीक है? अब जी, और यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रखो, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये मेनली जेनेटिक इन ओरिजिन होते हैं, दे आर जेनेटिक इन, यानी इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, इनमें ज़्यादा जेनेटिक काजेज होते हैं। वेयर एज दीज न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, इनमें जेनेटिक फैक्टर्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। आया समझ? इसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जेनेटिक फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी देयर में बी सम जेनेटिक कॉज, लेकिन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जेनेटिक कॉज होगा या जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनमें हम ईसीटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, उसमें हम ये ईसीटी यूज़ नहीं करते। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, आराम से कर सकते हो ना? मुझे ये रिवाइज करने की ज़रूरत मत है, ये अच्छे से आया समझ? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब आपको पता चल गया साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, पेशेंट में जो कंटैक्ट विथ रियलिटी वो लॉस हो जाती है, यानी जो पेशेंट का जो इंसाइट होता है अबाउट द डिजीज, पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट हिज सफरिंग, अबाउट हिज मेंटल कंडीशन। आया समझ? अब साइकोटिक डिसऑर्डर, ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट इज फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल psychosis या functional psychotic disorders. Another is organic psychosis, organic. Second one is organic psychotic, very good, psychotic disorders. देखिए, फंक्शनल साइकोसिस या फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कोई न्यूरोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉज प्रेजेंट नहीं होता है। यानी फंक्शनल साइकोसिस या फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स, हम उन डिसऑर्डर्स को बोलेंगे जिनमें हमें कोई पैथोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है ब्रेन में। इन पेशेंट्स में कोई पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है, यानी पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है इन डिजीज़ में। आया समझ? उस टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर को हम बोलते हैं फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। वेयर एज दिस ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर है जिनमें पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है ब्रेन में, उसी की वजह से ये साइकोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल साइकोसिस में, फंक्शनल कॉज में पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है ब्रेन में। वेयर एज दिस ऑर्गेनिक फंक्शन साइकोटिक डिसऑर्डर्स में पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाता, उसी की वजह से इनमें ये साइकोसिस होता है, ये साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आप याद रखोगे, फंक्शनल में आप याद रखोगे दो डिजीजेस, वन इज स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको आप शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। सेकंड वन इज मैनिया, यानी मैनिया और स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, दे आर फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इनमें कोई पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट नहीं होती है, यानी किसी पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से ये डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, बट दे आर फंक्शनल टाइप। आया समझ? अब ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, वन इज डिलीरियम और सेकंड वन इज डिमेंशिया, पढ़ा है ना, जिसे अल्जाइमर्स डिजीज है, वो ऑर्गेनिक, जब एजिंग की वजह से जो कुछ न्यूरॉन्स हो जाते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, उनकी डिजनरेशन होती है, उसी की वजह से ये साइकोसिस, उनमें फिर डिल्यूजन्स भी आते हैं, उनमें फिर हेलुसिनेशंस भी आते हैं।
उसका ऑर्गेनिक कॉज होता है, लेकिन फंक्शनल साइकोस में ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है, पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है। आया समझ? ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे। अब चलिए सबसे